दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉन्कर दुनिया पे। और आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई किताब 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 31। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दे ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दे, जिधर मुड़े उन्हें घायल ही होना है। दोस्तों स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्दों से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे जाती है। दोस्तों गौर से देखें, हमारे आसपास के बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं उनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। अक्सर हमें ए और बी में से किसी एक को चुनना होता है। बाकी सभी अक्षर तस्वीर से बाहर होते हैं, लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की सी भी लापरवाही होती है तब तक हम छूटे हुए विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों इसी वजह से चतुर और चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेता है। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे यह नहीं देख पा रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में से वे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत सी सीमित विकल्प दें। नंबर फर्स्ट, विकल्पों में रंग भरें। दोस्तों यह हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीकी थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राज्य मंत्री के रूप में किसिंजर खुद को अपने बॉस से ज्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा, जो बहुत सी असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसलिए किसिंजर हर स्थिति के 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो वे सुझाना चाहते थे। हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक भी नहीं हुआ कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर उन्हें ले जा रहे हैं। नंबर सेकेंड, हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दें। दोस्तों यह एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है जो हमेशा आपकी कही बातों के विपरीत चलने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसकी विपरीत बात कहें। अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और इस तरह वे वही काम करेंगे उनसे जो आप करवाना चाहते हैं। खेल के मैदान को बदल दे। दोस्तों सन 1860 ईस्वी के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे उनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेलवे कंपनियां खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, जिससे वे छोटे तेल उत्पादकों के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर उन्हें दिए थे। नंबर 4, सिमटते विकल्प। हर बार जब खरीदार झिझके और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दें। अनिर्णय के शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यह बहुत अच्छी नीति है जो यह सोचकर तत्काल निर्णय ले लेगा कि आने वाले कल के बजाय आज उसे ज्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है। नंबर 5, खाई की कगार पर खड़ा कमजोर आदमी। दोस्तों यह तकनीकी विकल्पों में रंग भरने जैसी ही है, लेकिन कमजोर और अनिर्णय के शिकार लोगों के साथ आपको ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को उत्तेजित करें, उनसे काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो वे हमेशा टाल मटोल करने का तरीका खोज लेंगे। उनके सामने हर तरह के खतरों का वर्णन करें। आप खतरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। इसका परिणाम यह होगा कि हर दिशा में खाई दिखने लगेगी सिवाय उस दिशा के जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। नंबर 6, दुविधा के सींग। दोस्तों यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों की आदर्श तकनीकी है। वकील वही गवाह को किसी घटना के 2 संभावित स्पष्टीकरणों में से किसी एक को चुनने को कहता है। जब दोनों में ही कोई न कोई पेच होता है, उन्हें वकील के सवालों का जवाब देना होता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी जवाब दे, नुकसान उन्हीं का होता है। इस कदम की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। अपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय दें। जब वे दुविधा के सींगों के बीच में छटपटाते हैं तो वे अपनी खुद की कब्र खोद लेते हैं। दोस्तों जर्मन शासक बिस्मार्क
जर्मनी के उदार नेता और वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चाउ की निरंतर आलोचना से भड़क गए। उन्होंने वैज्ञानिक के पास संदेशवाहक भेजकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और कहा, चूंकि इसकी चुनौती आप दे रहे हैं, इसलिए मुझे हथियार चुनने की स्वतंत्रता है। विर्चाउ ने कहा, और मैं इन्हें चुनता हूँ। उसने 2 बड़े और एक जैसे दिख रहे सैंडविच ऊपर उठा लिए और उसने आगे कहा, इनमें से एक सैंडविच में घातक विषाणु है, इसलिए इसे खाने वाला मर जाएगा, जबकि दूसरा सैंडविच बिल्कुल ठीक है। महामहिम स्वयं फैसला करे कि वे इनमें से कौन सा सैंडविच खाना चाहते हैं। जो सैंडविच बचेगा उसे मैं खा लूंगा। तत्काल संदेश आया कि सम्राट ने द्वंद्व युद्ध न करने का फैसला किया है। दूसरों द्वारा दिए गए घाव और बुरी बातों से ज्यादा दर्दनाक वे घाव और बुरी बातें होती हैं जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल लेता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आपने 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज के सभी लॉज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा वीडियोस के लिए कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।